नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोरोना महामारी के बीच कोरोना को लेकर राजनीति गरमाया। मुख्यमंत्री के ट्वीट को भाजपा ने बताया गलत, कहा झारखंड में है अयोग्य मुख्यमंत्री। रेलवे के सभी कर्मचारियों को वैक्सीन दिए जाने की मांग पर चक्रधरपुर रेल मंडल में आयोजित हुई वर्चुअल धरना, उठाया जल्द वैक्सीन दिए जाने की मांग। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। अब खबर विस्तार से। देश में फैले कोरोना महामारी के बीच अब कोरोना को लेकर भी राजनीति शुरू हो चुकी है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री से भी राज्य का हाल जाना और सुविधाओं की जानकारी हासिल की। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री का ट्वीट आया कि प्रधानमंत्री जी ने केवल मन की बात कही, अच्छा होता वो एक काम की बात सुनते। इसके बाद से ही राजनीति गर्म हो गया और भाजपा ने राज्य सरकार पर अयोग्य मुख्यमंत्री होने का आरोप लगाया। इस ट्वीट के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अल्पज्ञानी और अयोग्य मुख्यमंत्री करार दिया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक राज्य को भरपूर सहायता भिजवा रहे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग अलग से सभी राज्यों को मदद पहुंचा रही है, चाहे वो टेस्टिंग किट हो, हॉस्पिटल हो, ऑक्सीजन प्लांट हो या अन्य तमाम सुविधाओं में केंद्र सरकार का 75% राशि खर्च हो रहा है और केवल 25% राज्य को खर्च करना है। लेकिन राज्य में अयोग्य मुख्यमंत्री होने के कारण राज्य के संसाधनों का सही इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे हैं और अपने नाकामयाबी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने पर आमादा है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक ट्वीट देखकर काफी दुख पहुंचा। हर राज्य को डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा सारी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड में भी एक सप्ताह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रिम्स में 450 बेड का उद्घाटन किए, इसमें भी भारत सरकार ने 75 और 25 भारत सरकार के द्वारा 25 राज्य सरकार टेस्टिंग हो रहे हैं, उसमें भी 75 और 25 भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर। इसी तरह ऑक्सीजन प्लांट अभी भारत सरकार वहन कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ मात्र 4 महीने में डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा भारत सरकार के द्वारा 200 करोड़ रुपए झारखंड को दी जाती है। इसी तरह हेल्थ स्वास्थ्य विभाग को अलग से पैसे स्वास्थ्य मंत्रालय दे रही है। इतने पैसे मिलने के बावजूद भी जो माननीय मुख्यमंत्री है, जो अनुभवहीन मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं, मैं शुरू से कह रहा हूँ अनुभवहीन मुख्यमंत्री, उनके पास शरीर जरूर है लेकिन बुद्धि सक्षम मुख्यमंत्री है। वेंटिलेटर भी भारत सरकार ने भेजी, वेंटिलेटर का आज तक पैकेज नहीं खुला और ये नाकाबिलियत इतनी इसके अंदर है कि अब उस वेंटिलेटर को भी भाड़ा में चलाने की योजना बना रही है। राज्य में साधन की कमी नहीं है, लेकिन साधन का सदुपयोग नहीं हो रहा। सरकार अनुभवहीन मुख्यमंत्री होने के कारण हमें लगता है इसे सरकार चल नहीं पा रही। रेलवे के कर्मचारियों को जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने, उचित स्वास्थ्य सुविधा समेत विभिन्न मांगों को लेकर टाटानगर रेलवे मेंस कांग्रेस कार्यालय में मेंस कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय वर्चुअल धरना का आयोजन कर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की गई। धरने का नेतृत्व दक्षिण पूर्वी रेलवे मेंस कांग्रेस के कार्यवाहक शशि मिश्रा समेत चक्रधरपुर रेल मंडल के तमाम 12 शाखा के सचिव, ब्रांच के ऑफिस बेरियर्स और एक साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में धरना दिया। इस दौरान रेल कर्मचारियों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने पर जोर दिया गया ताकि कर्मचारी निर्भीक होकर अपना काम कर सके। पूरे भारतवर्ष में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारतीय रेल के जो हमारे फ्रंट लाइन के जो कर्मचारी हैं, उनके अंदर काफ़ी भय का माहौल है। कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ पालन कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन इशू की है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो गाइडलाइन इशू की है, इस गाइडलाइन के तहत सिर्फ एक ही हमारे आरपीएफ और स्वास्थ्य सेवाओं को ही फ्रंट लाइन के दर्जा मिला है। बाकी जो हमारे कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी को फ्रंट लाइन का दर्जा नहीं मिलने के कारण आज वो वैक्सीन के लिए
चिंतित है, परेशान है कि कहीं हम संक्रमित न हो जाए, हमारा परिवार कहीं हमारे चलते संक्रमण का शिकार न हो जाए। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना अंतर्गत विग इंग्लिश स्कूल के समीप एक 52 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जनता मार्केट स्थित राम मंदिर के समीप रहने वाले विजय शर्मा उर्फ बिट्टू के रूप में की गई। उधर घटना की सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई। मृतक के परिजनों के अनुसार मृतक शराब पीने का आदी था और कई दिनों तक घर नहीं आता था। आशंका जताई जा रही है कि मृतक की मौत अत्यधिक शराब पीने से हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। को सुबह पता चला और फ़ोन आया पापा को, और उसके बाद यहाँ के मुखिया जो है अशोक, वो बोले कि पापा को मेरे कि वो तेरा भाई पड़ा हुआ है। तो हम वैसे आए और यहाँ पे देखे तो ये हालत में हमको पाया मिला। कुछ नहीं, रोज़ आना जाना अपना जैसे काम करते हैं, अपना जो काम उनको मिल जाए रोज़ाना जैसे आप करना चाहते वैसे करते हैं। हम लोग से कोई उतना मतलब नहीं रखते थे, बस आते थे, मिलते थे, चल जाते थे, बस हल्का बस रोज़ की तरह इनका पीना आदत था, जिसके कारण से पता नहीं चला। अब हम लोग को भी परसों आए थे तो मिल के गए सबसे एज यूजुअल, और उसके बाद फिर आज सुबह हम लोग को खबर मिल गया। कोरोना वायरस का एलोपैथिक इलाज अब तक प्रामाणिक रूप से नहीं हो सका है। इन सब के बीच होम्योपैथिक चिकित्सा जगत से राहत भरी खबरें आ रही है। एक और जहां कोरोना संक्रमित मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण बेमौत मारे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर होम्योपैथिक चिकित्सकों का दावा है कि एस्पिडोस्पर्मा नामक दवा कोरोना संक्रमितों के शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में काफी कारगर साबित हो रही है। होम्योपैथिक डॉक्टरों का कहना है कि इस दवा को 20 बूंद पानी में डालकर लेने से ऑक्सीजन सैचुरेशन सही होता है और मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे होम्योपैथिक जगत से आई इस खुशखबरी के बाद बाजार में एस्पिडोस्पर्मा दवाई गायब होने लगे हैं। चिकित्सकों का दावा है कि इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। इस दवा का नाम है एस्पिडोस्पर्मा क्यू। ये एक डिजिटलिस ऑफ लंग्स इसे कहा जाता है। ये लंग्स की एक टॉनिक है। जैसे सांस खांस की प्रॉब्लम होती है लोगों को, ब्रीदिंग प्रॉब्लम जहां हो रही है, कई जगह बोला जा रहा है कि जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो ब्रीथ करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, वहां पर ये दवा बहुत कारगर हो जाती है। क्योंकि ये दवा अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है दवा, जिसके कारण इसका बहुत शॉर्टेज है। डिमांड होने चलते हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। एक व्हाट्सएप वायरल हुई है फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, इसको लेके लोगों में पैनिक की स्थिति है। जो उसके लिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है जिनको सांस की प्रॉब्लम हो, जिन्हें एलर्जेटिक अस्थमा का प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस का है, रिनेटिज्म का प्रॉब्लम है। ये उनके उपयोग के लिए ज्यादा है। हमारा यही कहना है कि बगैर डॉक्टर की सलाह से इस दवा का उपयोग ना होना चाहिए। ये सर बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत डॉक्टर्स भी डिमांड कर रहे हैं, दवा दिया भी जा रहा है, कुछ पेशेंट पॉजिटिव रिजल्ट भी बोल रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर लोग के स्रोत के बाद ही पता चलेगा कि ये कितना कारगर है। ये दवा होम्योपैथ की कोई नई दवा नहीं है। जब से होम्योपैथ है तब से ही एस्पिडोस्पर्मा क्यू आता है। जमशेदपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने देश के प्रधानमंत्री को एक मांग पत्र भेजा है, जिसमें इन्होंने मांग की है कि प्रत्येक देशवासी को आर्थिक मदद की जाए और देश भर में कोरोना को देखते हुए 45 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। ये सामाजिक कार्यकर्ता है मोहम्मद शमीम, जो कई वर्षों से जमशेदपुर में समाज हित के मांगों को लेकर अभियान चला चुके हैं। अब इन्होंने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री को मांग पत्र सौंपकर लॉकडाउन लगाए जाने की मांग की है। इन्होंने कहा है कि देश का हालात इन दिनों बेकाबू है और चारों तरफ मौत का तांडव है। ऐसे में देश का केंद्र और तमाम राज्य सरकारें मिलकर प्रत्येक देशवासी को 10,000 रुपए दे और 2 महीने का राशन प्रदान करे और सेना का मदद लेते हुए देश भर में 45 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाए, ताकि देश इस महामारी से उबर पाए और भारत में कोरोना को काबू किया जा सके। बिजली बिल है, पानी बिल है और भी घर की छोटी पाइप माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा है और मैंने मांग की है कि जो देश की आज कोविड-19 की वजह से लगातार लोगों की मौत हो रही है और हमारे केंद्र और राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं वो भी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही है। इसलिए सेना के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के साथ जितनी प्राइवेट संस्थाएं हैं स्वास्थ्य के, उसको कोविड-19 की जंग में लड़ी जाए और जब तक पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम खत्म नहीं हो जाता है, उसके लिए कम से कम 45 दिन का लॉकडाउन लगे। प्रत्येक भारतीय नागरिक परिवार को 2 महीने का राशन के साथ 10,000 रुपये दिया जाए और डोर टू डोर बूथ स्तर पे सेना और राज्य केंद्र सरकार मिल करके वैक्सीनेशन का काम खत्म करे। उसके बाद
इस देश को कोविड-19 से जंग जीत पाएंगे हम, नहीं तो इसी तरह लोग मरते रहेंगे और हम बात करते रहेंगे। बहुत आसान है लॉकडाउन लगाना, लेकिन 80 करोड़ जनता को भारत सरकार 5 किलो चावल 2 किलो चना दाल दे रही है। इसी हिसाब से समझिए कि इस देश की 80 करोड़ जनता अगर लॉकडाउन लगेगा तो उसका क्या हाल होगा। इसलिए आर्थिक मदद और राशन भी दे सरकार और 100% लॉकडाउन लगाए। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दूसरे लहर का प्रचंड रूप जारी है। इन सबके बीच झारखंड के निजी स्कूलों का कहर चरम सीमा पर है। ना तो सरकार ना ही जिला प्रशासन की ओर से निजी स्कूलों के संबंध में कोई स्पष्ट आदेश जारी किया गया है। वहीं निजी स्कूल लगातार अभिभावकों पर दमनकारी रुख अख्तियार किए हुए हैं। इन सब मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विमल बैठा ने शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा, जिसके माध्यम से उन्होंने निजी स्कूलों के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाने की मांग की। श्री बैठा ने बताया कि पूरे राज्य के निजी स्कूलों का मनमानी रवैया जारी है। अभिभावक नौकरी बचाने को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, साथ ही बच्चों के फीस के बोझ तले दबते जा रहे हैं। महामारी से ज्यादा चिंता अभिभावकों को स्कूल के फीस की सताने लगी है। उन्होंने राज्य सरकार से अविलंब निजी स्कूलों के मामले में दिशा निर्देश जारी किए जाने की मांग की। झारखंड में जो गैर सरकारी स्कूल हैं, जिनका फीस लगभग काफी ज्यादा है, लोग उसको देने में असमर्थ हो चुके हैं और ये स्थिति बनी हुई है कि लोग 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से खा रहे हैं। तो मैं झारखंड सरकार एवं मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से ये मांग करता हूँ कि झारखंड में भी फीस को कटौती किया जाए और जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लिया जाए। नहीं तो अन्यथा जो लोग आज आर्थिक महामारी से मर रहे हैं वो आर्थिक स्थिति से भी मरने लगेंगे। इसके लिए हेमंत सोरेन जी को मैं बहुत ध्यान देने के लिए आवश्यकता है। उनको मैं निवेदन करता हूं कि सर आप ध्यान दीजिए और यहाँ जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे और भी राज्यों में फीस कटौती किया गया है, उस प्रकार झारखंड में भी फीस कटौती का आदेश दिया जाए। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त के प्रयास से मणिपाल इंटर कॉलेज के द्वारा जिले के स्वास्थ्य विभाग को 2 एम्बुलेंस प्रदान किया गया, जिससे वर्तमान समय में उत्पन्न विकराल परिस्थितियों में काफी सहायता प्रदान होगी। जिस तरह से वैश्विक महामारी में प्रतिदिन स्थिति विकराल होते जा रही है, ऐसे में मणिपाल इंटर कॉलेज के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जहां एक सामान्य एम्बुलेंस के साथ एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल को सुपुर्द किया गया, जिससे वे जरूरत के हिसाब से स्वास्थ्य सुविधा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मणिपाल मेडिकल कॉलेज जो जमशेदपुर में बना है, उसी के सहयोग से और हमारे उपायुक्त महोदय के प्रयास से आज हम लोग को 2 एम्बुलेंस मिला है। उसमें एक एम्बुलेंस जनरल एम्बुलेंस है और एक एम्बुलेंस जो है वो आपको कार्डियक एम्बुलेंस है, जो यहाँ के लोगों को बहुत ही राहत पहुँचाएगा। हम शुक्रिया करते हैं मणिपाल मेडिकल कॉलेज के पदाधिकारियों का और साथ ही साथ अपने उपायुक्त महोदय का। उनके प्रयास से आज हमारे जमशेदपुर में हमको 2 एम्बुलेंस मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जमशेदपुर में वैश्विक महामारी कोरोना में किन्नर अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं और इस कोरोना महामारी में इन्हें पेट पालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। उत्थान संस्था के बैनर तले किन्नरों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उपायुक्त से यह मांग की है कि किन्नरों को भी इस कोरोना महामारी के दौरान सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे अन्य लोगों को मिल रहा है। इधर इनका कहना है कि पिछले साल भी इन्हें कोरोना काल के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई थी। वहीं किन्नरों ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा पहचान पत्र भी नहीं है और हमें कोरोना होता है तो हम कहां जाएं। उन्होंने यह मांग की है कि हम किन्नर समाज के लोगों को सरकार जल्द से जल्द वैक्सीन देने की व्यवस्था करे। हम अपने समुदाय के मामलों के लेकर के आए हैं, क्योंकि देखिए पूरे झारखंड में हमारा समुदाय पिछड़ गया है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमें भी तो कोरोना हो सकता है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए अलग से कोई कोविड सेंटर नहीं है। अगर हमें कोरोना होता है सरकार हमें कहाँ रखेगी? मर्द के साथ या औरत के साथ? ये क्वेश्चन हम करते हैं, सरकार से प्रश्न पूछते हैं। अगर हमें कोरोना होता है तो हमें सरकार कहाँ रखेगी? मर्दों के साथ रखेगी, औरतों के साथ रखेगी? अगर कल को मैं पैंट शर्ट पहनती हूँ तो क्या मुझे मर्दों के साथ रख दिया जाएगा या औरतों के साथ रखा जाएगा? लेकिन यहाँ पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वैक्सीन भी दिया जा रहा है, हमारे समुदाय के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है, क्योंकि हमारे समुदाय के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। सरकार ने तो गाइडलाइन निकाल दी जिसके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग, वही लोग वैक्सीन ले सकते हैं। हमारे समुदाय के पास कोई पहचान पत्र नहीं है, तो क्या वंचित हो जाए इस चीज़ों से?
तो सरकार को ध्यान देना होगा और हमारे लिए भी इन सुविधाओं को शुरू करना होगा, ताकि हमारा समुदाय भी पिछड़े नहीं और वो भी वैक्सीन लेकर के अपने जीवन को आगे चला सके। इसके लिए हम अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जमशेदपुर के साकची थाना अंतर्गत रामलीला मैदान के समीप मनचले युवक की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जाता है कि युवक राह चलते युवती के साथ छेड़खानी कर रहा था, जिसे स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा और जमकर धुनाई कर डाली। हालांकि मीडिया कर्मियों को देख स्थानीय लोग और युवक भी मौके से भाग निकला। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।